जय माधवी कृष्ण। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे श्री रुक्मिणी और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था, कैसे वो दोनों एक दूसरे से मिले थे। रुक्मिणी जी ने अपना प्रेम पूर्वक पत्र श्री कृष्ण को एक ब्राह्मण के हाथों भिजवाया था। उनका पत्र सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल ब्राह्मण का हाथ पकड़कर कहा, रुक्मिणी मुझसे विवाह करना चाहती है। यह सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं भी मेरी रुक्मिणी से अत्यंत प्रेम करता हूँ। उससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। भीष्मक नंदिनी के चिंतन में मैं रात भर सो तक नहीं पाता। अत्यंत प्रसन्न हुए कृष्ण बिना किसी सेना के उस ब्राह्मण के साथ अपनी रुक्मिणी का हरण करने निकल पड़े। हमारी रुक्मिणी जी परम सुंदरी थी। उनका सौंदर्य विलक्षण और अतुलनीय था। रुक्मिणी का कृष्ण के साथ विवाह होने वाला था, परंतु रुक्मिणी जी के बड़े भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से निश्चित कर दिया। रुक्मिणी जी उस वक्त किशोरावस्था में थी। वो अपनी सखियों से कह रही थी कि मेरे विवाह को केवल एक रात्रि शेष है। श्याम सुंदर अभी तक नहीं आए। पता नहीं मेरे केशव कब आएंगे। रानी रुक्मिणी अपने विवाह की सुबह अपने परिवार की स्त्रियों के साथ गिरजा मंदिर में पूजा करने आई थी। ये उनके राजघराने की परंपरा थी। वो अपने मीठी आवाज में माता गिरिजा की विभिन्न स्तुतियां गाने लगी, लेकिन अचानक से उनके बाएं शरीर में कंपन होने लगा। उन्हें आभास होने लगा कि उनके कृष्ण आ गए। वो बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुड़ के देखा तो वहाँ पे उनके श्याम खड़े थे। उनके हाथों की मुद्रा ही हिल गई। वो उसे ठीक करने में लग गई। सारे राजा सुदबुद होकर त्रिलोक सुंदरी श्री रुक्मिणी को देख रहे थे। अंगूठी ठीक करते करते श्री कृष्ण ने अपनी प्राणप्रिय रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया और सारे शूरवीर राजाओं के सामने ही रुक्मिणी जी को रथ में बैठा लिया। उनका हरण कर लिया। दोनों ऐसे लग रहे थे मानो लक्ष्मी नारायण हो। उनका रथ तो साक्षात वैकुंठ लग रहा था। कृष्ण अपनी प्राणाधिका प्रियतमा श्री रुक्मिणी जी को हर के माधवपुर ले आए। वो दोनों वहाँ पे 10 महीनों तक रहे, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत किया और 10 महीने बाद माधवपुर में 6 फेरे लिए। उसके बाद उनका भव्य द्वारिका प्रवेश हुआ। श्री रुक्मिणी और कृष्ण ने बचा हुआ एक फेरा द्वारिका में लिया। साक्षात महालक्ष्मी और नारायण के इस विवाह से द्वारिका वैकुंठ बन गई थी। वो दृश्य इतना सुंदर और विलक्षण था कि कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। ये भव्य दिव्य विवाह लक्ष्मी नारायण और सीता राम का पुनर्मिलन था। आशा करते हैं कि आपको ये कथा सुनने में आनंद आया होगा। जय माधवी कृष्ण।